Good evening, ladies and gentlemen. कैसे हैं आप लोग? How are you doing? This is Manish Tyagi, and thank you so very much for all the love and support and everybody who wrote and asked me to upload more naughty tales. So this is one of those tales which I want to call it Dear Asif. Now the question is, who's Asif and what is this story all about? Why now? है ना? So since you all know, I was in the Navy and I will take you back to the academy days. बात इन दिनों की है, हमारा कमीशन नेवी में हुआ था 7 अगस्त 1989 को। तो हम सब ज्वाइन कर गए थे, पूरा बैच आ गया था। तो पता चला कि 2-3 लोग हैं जो लेट आ रहे हैं। उसमें एक नाम था आसिफ, SM आसिफ, शाह मोहम्मद आसिफ। क्योंकि हम लोग सब इंजीनियर थे, हमें ये भी पता चल गया कि जनाब AMU से आने वाले हैं। सो बट ही केम लेट, अबाउट 15 days और 3 weeks लेट, बिकॉज उनके कॉलेज का कुछ एग्जाम या सेशन का इशू था। सो मेरे कुछ दोस्त थे जो AMU गए थे एंड दे वर एथलेटिक गाइज, मतलब वो बंदे थे कि स्पोर्ट्समैन। एंड वी थॉट, मुझे लगा पर्सनली कि आसिफ जी आएंगे तो वो भी एक मजबूत क्रिकेटर होंगे, फुटबॉलर होंगे। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, आसिफ वॉज वन नाइस, सॉफ्ट लुकिंग, सॉफ्ट स्पोकन गाय हु केम फ्रॉम AMU। खैर, जनाब AMU से आए, एकेडमी उन्होंने ज्वाइन करी, हम लोगों ने साथ में ट्रेनिंग वेनिंग करी एंड अच्छे दोस्त बन गए। आसिफ जी दूसरे डिवीजन में थे, हमारे डिवीजन में नहीं होते थे। तो नेचुरली क्या होता है कि 3-4 डिवीजन होते हैं जो लोग जानते हैं, उसमें फिर योर फ्रेंड सर्कल चेंजेस। बट वी वर ऑल फ्रॉम द इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। एकेडमी से पास आउट हो गए, उसके बाद हम लोग अपने अपने शिप में डिफरेंट प्लेसेस, ट्रेनिंग, ये वो करते करते बॉम्बे में पोस्टिंग। तो एक अचानक पता चला कुछ साल बाद, लाइक मेनी इयर्स लेटर, दैट आसिफ हैज गॉटन, उसने शादी कर ली। बड़ी खुशी की बात है, बहुत अच्छा लगा। कुछ और दोस्तों से जब उसके बारे में पता किया, क्योंकि उन दिनों मोबाइल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तो कनेक्टिविटी इतना ऐसा नहीं कि व्हाट्सएप ग्रुप में सब कुछ पता चल रहा है। तो इट वाज वर्ड ऑफ माउथ एंड इधर उधर से। तो मैंने कहा, भाई किससे शादी करी आसिफ जी ने? तो ये एक लव स्टोरी थी। आसिफ जी क्योंकि बहुत सॉफ्ट थे फिजिकली भी, उन्हें कुछ, आई थिंक उस समय मेडिकल इशू हुआ एंड ड्यूरिंग हिज अर्ली डेज इन द नेवी, एंड ही गॉट एडमिटेड इन द नेवल हॉस्पिटल विच इज इन बॉम्बे, देन बॉम्बे, नाउ मुंबई। एंड वहां उनकी लव स्टोरी हुई बिकॉज ही फेल इन लव विद दिस लवली लेडी हु वाज अ MNS ऑफिसर, वी कॉल इट मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। तो अब वहां पे बेचारे पड़े रहते होंगे और मैम ने बहुत अच्छे से ध्यान रखा, प्यार हो गया, शादी हो गई। तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात हुई। वी वर वेरी हैप्पी बिकॉज ही वाज वन ऑफ द फ्यू गाइज गॉट मैरिड, आई थिंक वेरी अर्ली। एंड ग्रेट, मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन जब मुलाकात हुई तब पता चला कि उन्होंने अपनी वाइफ से इंट्रोड्यूस कराया, तो उन्होंने उसका नाम बताया, आई थिंक आई स्टिल रिमेंबर, आयशा। And we were like, we knew that her earlier name was Anne, and she was an Anglo-Indian from Chennai, if I'm not wrong. तो हमने कहा, भाई ये क्या हुआ? तो खैर जो भी है, तो you know, they were married happily, and we came to know that they've got 2 very beautiful daughters. अब हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं कहानी, sometime in 98-99, somewhere around that time. So why now? Because I think इस बात को almost 20 साल हो चुके हैं। तो that's why Dear Asif। मैं बॉम्बे में पोस्टेड था एक शोर एस्टेब्लिशमेंट में, और हम लोग जैसे नॉर्मली मॉर्निंग में वो लेटर्स होते हैं, देखा। तो मैंने उसमें देखा कि ट्रांसफर में मेरे यूनिट में ये एक बंदा आ रहा है जिसका नाम है SM आसिफ। एंड आई वाज वेरी हैप्पी बिकॉज हमारा कोर्समेट था, हमारा दोस्त था, एंड विशाखापट्टनम से जनाब आ रहे थे। लेकिन उसके आने, वो चिट्ठी आने के बाद मुझे एक अपने फ्रेंड का कॉल आया वाइजैक से, एंड ही सेज, यार ऐसे ऐसे आसिफ आ रहा है विद हिज डॉटर्स, कैन यू पिक हिम अप एट द एयरपोर्ट? एंड आई एम लाइक, क्या, आई मीन कर सकते हैं, मतलब क्या हो गया, व्हाई डू यू लुक साउंड सो सीरियस? उस दिन पता चला कि आसिफ जी को he was detected with cancer in Visakhapatnam, and he was posted to my unit so that Bombay में treatment better था, hospital बड़ा था। It was shocking, young guy, 2 young daughters, all this stuff. Anyway, मैं airport पे गया, I met him, he looked weak, and
got him settled in the guest accommodation and all that, and then he joined my unit. After that, he was admitted, he got operated. हम लोग routinely hospital जाते रहते थे, उनको मिलते रहते थे. उस पीरियड में आयशा जी भी उनकी वाइफ आ गई, और they had a house in, they were given a house in नरीमन पॉइंट, जहाँ पे एक उस समय नेवी का टेम्पररी अकोमोडेशन टाइप था जो रेंटेड होते थे, नॉट इन द नेवल एरिया. And I think he personally chose to stay there, and both of they took a decision. So they had this corner house at Nariman Point, which was sea facing. Beautiful house. सर्जरी हो गई उनकी, और रेक्टल कैंसर था, कोलोन कैंसर. So after that, suddenly I realized we saw that he started gaining some weight, and which was a good sign because cancer free, and जो भी सर्जरी हो गई है वो तो प्रॉब्लम थी. तो वो वेट गेन करना शुरू कर दिया उन्होंने. मैं उनसे मजाक भी करता रहता था. मैंने कहा यार तू तो इट्स नाइस लुकिंग हेल्दी, इट्स वेरी नाइस. कभी कभी उनके घर भी चले जाते थे. उसके करीब कुछ समय बाद मेरी पोस्टिंग शिप पे हो गई, एंड होने वाली थी आई थिंक, या. एंड सडनली आई केम टू नो, वन ऑफ माई सीनियर्स इन माई ऑर्गेनाइजेशन टोल्ड मी दैट उसका कैंसर जो है अब और स्प्रेड हो गया, विच वॉज शॉकिंग. So I met him and we spoke, and he told me about his, किस तरह से वो कैंसर उसके ब्लैडर में and kidneys में चला गया, and they were trying everything possible like radiation, chemotherapy. Tough time. I miss that guy. He was a very nice guy. मुझे अभी याद है वो बीमार था, वो अपनी जब भी मेरे घर, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो उस वक्त स्टेइंग एट समवेयर ऑन नरीमन पॉइंट, बिकॉज हमारी मम्मी भी साथ में थी. मेडिकल कंडीशन कुछ ग्राउंड्स पे मुझे भी वहां घर मिला हुआ था, तो वो कभी कभी जब ठीक थे तो टहलते हुए आ जाते थे. एंड आई स्टिल रिमेंबर सच एन अमेजिंग गाय. वो आता था सफेद कुर्ते पजामे में, एंड बहुत सॉफ्ट स्पोकन उर्दू स्पीकिंग, एंड मम्मी बनाती थी बेसन के लड्डू. एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट एवरी टाइम आसिफ वुड कम, ही वुड उसकी बेटियों के लिए वो एक 2 लड्डू पेपर में, वो नैपकिन में लपेट के जेब में रख के ले जाता था. अमेजिंग. एंड so anyway, so his second surgery happened, and I used to visit his place. कभी कभी मैं शाम को वॉक करते हुए चला जाता था मिलने. 2-3 चीजें बहुत नोटिसेबल थी उसके घर में. एक तो ये था कि उनकी वाइफ जो थी आयशा, वो नॉर्मली बाहर नहीं आती थी, शी वुड स्टे इनसाइड. बट आई एम टेलिंग यू, जो ड्राइंग रूम उनका था वो किसी भी वक्त, इट यूज्ड टू बी स्पिक एंड स्पैन, everything in place. And every time I went, his 2 lovely daughters, one of them smiling, would come with a tray with a chocolate cake or a cake piece, and with coffee or tea, which Aisha would send from inside. And I would look at him and I would look at that family, and I would feel that, now it doesn't look like a house in which the man has cancer, second, relapse, and शायद वो पता नहीं क्या हो. बहुत सारी चीजें उसने ट्राई करी. लोग बोलते हैं जब कि भाई ये कर लो, आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथी, पता नहीं क्या क्या भाई ने ट्राई किया नेचुरली यार. बट वो धीरे धीरे ही केप्ट ऑन सिंकिंग. ही केप्ट लूजिंग वेट, एंड इट वाज वेरी पेनफुल. उसके बाद मेरी पोस्टिंग शिप में हो गई, मैं वहां से शिफ्ट हो गया था. फिर एक बार मैं उससे मिल पाया बिकॉज आई वाज बिजी, एंड दैट डे व्हेन आई मेट हिम ही वाज लाइक हाफ हिज वेट. बट उसके चेहरे की मुस्कान नहीं गई कभी यार. आई मीन, he was, I could see he was in so much pain. And I think I still remember the last time when I went and met him, when he was like completely half his, weight. And that day Aisha came out and she spoke. But उसके चेहरे पे भी कोई शिकन नहीं थी बिल्कुल भी. मतलब they had accepted the whole thing so beautifully. I still remember his parents had come down from Aligarh. एंड आंटी से बात हो रही थी, अंकल से बात हो रही थी, एंड दे वर लाइक, उन्होंने खुद मुझसे बोला कि मतलब फॉर द प्रॉब्ली फर्स्ट टाइम दे स्पोक अबाउट, वी वर स्पीकिंग एंड मीटिंग. तो बोलते हैं कि जिस कदर उनकी बहू जो आयशा थी, जिस तरह से उसने आसिफ का ध्यान रखा, शायद उनकी अपनी पसंद की कोई बहू होती, अपने कम्युनिटी से होती, रिलीजन से होती, तो शायद कभी ना कर पाती. बट कमेंडेबल, 2
gorgeous daughters, and they were, I mean, I don't even know kahan se itni taakat logon mein aati hai yaar. They knew their father was going, she knew the husband was going, he knew he was going, he was in pain, but kabhi bhi chehre pe शिकन नहीं, kabhi bhi kuch नहीं. उसके बाद yeah, tough. मैं आज क्यों ये स्टोरी बताना चाह रहा हूँ, because I think it's almost 20 years we hear so many cases about cancer. My mom is a cancer survivor, and yeah, so उसके बाद फिर मैं शिप में सेलिंग वेलिंग कर रहा था, फिर मुझे खबर मिली कि he passed away, and then when I came back I visited his house once, met his wife, his children. Parents शायद चले गए थे तब तक, and she had her plan, she had planned to move somewhere down south, and the last I knew in 20 years back that she had taken, become a warden in some residential school down south in Ooty, and दोनों बच्चियों का वहीं एडमिशन हो गया. तो उसके बाद she has not kept in touch with anybody, but yeah, Asif, young guy, you feel bad for him and his family. हम लोग इस समय पैंडेमिक से गुजर रहे हैं, लोगों की बहुत लाइफ में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, एंड हम लोग बहुत जल्दी गिव अप भी कर देते हैं. Why I want to tell this story is because I saw them fighting till the end, and even despite everything that was going on, तो जिंदगी है यार, जिंदगी में हम लोग सबके प्रॉब्लम्स हैं, किसी के कुछ है, किसी के कुछ है, और इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि आपके घर में आपका your the man of the house passes away, but कभी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, and I don't know where those girls are. They must be like, I think, in their 20s now, and I don't know where Anne is, Aisha is. But I hope that if you guys ever listen to this story, my hat's off to you guys for such tremendous courage shown under such adverse circumstances, which most of us are not able to. हम लोग सबकी, मुझे कुछ लोग, बहुत लोग लिखते हैं, सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ चल रहा है, कुछ ना कुछ है, बट these are stories from which you learn and you feel that यार, वो एक कहावत है कि किसी को किसी का गम नहीं है, पर गम भी किसी का किसी से कम नहीं है. फैक्ट ऑफ लाइफ. वी डोंट नो किसकी जिंदगी में क्या चल रही है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है. टफ टाइम्स. सो कीप इट अप, एंड डियर आसिफ, जहां भी तुम हो, यू आर मिस्ड बाय एवरीबॉडी. वी स्पीक अबाउट, जब भी कभी बात होती है कोर्समेट्स के बीच में, उसके बारे में बात करते हैं. स्वीट गाय, वेरी नाइस गाय, वेरी सॉफ्ट स्पोकन, पर शायद उसकी जिंदगी में इतना ही वक्त उसके पास था, ऊपर वाले ने इतना ही वक्त देके उसको भेजा था. आई विश ही हैड लिव्ड लॉन्गर. वुड हैव बीन, I wish I didn't have to do the story, but dear Asif, we love you all and we miss you all, jahan bhi ho. Jai Hind.